और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्लोबल साउथ के एजेंडे की। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 5 देशों की यात्रा महत्वपूर्ण है और क्या है इसके मायने। पीएम मोदी का ग्लोबल साउथ का एजेंडा क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की 8 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 5 बजे रवाना हो चुके हैं और ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में यह यात्रा बेहद अहम साबित होगी। पीएम मोदी के इस दौरे से कई द्विपक्षीय समझौते होने, व्यापार और निवेश बढ़ने और 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है, जिसमें वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ की आवाज और अधिक बुलंद होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम चरण में स्वदेश वापसी के समय वे नामीबिया जाएंगे। प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं वे सारे देश अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी हैं। पीएम मोदी की 8 दिनों की इस लंबी विदेश यात्रा को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें ग्लोबल साउथ के भारतीय एजेंडे को नई धार मिल सके। ऐसे समय में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से अमेरिका को लेकर वैश्विक आशंकाएं बढ़ गई हैं, बदलते जियोपॉलिटिक्स में भारत अपनी नई भूमिका तलाश रहा है। इस वजह से भी प्रधानमंत्री मोदी की यह विदेश यात्रा बहुत अहम और बेहद खास मानी जा रही है। वहीं भारत के अपने हित के लिए भी इन सभी देशों के साथ बेहतर रिश्तों को आगे चलकर बड़ा रोल रहने वाला है। सबसे पहले पीएम मोदी घाना के लिए रवाना हुए हैं और कुछ ही समय में वो घाना पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी की घाना यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है। बीते 30 वर्षों में ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली घाना यात्रा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और परस्पर विकास जैसे मुद्दों पर अहम चर्चा की संभावना है। इस बीच क्वाड विदेश मंत्रियों ने एक सुर से पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में संपन्न हुई क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी साझा बयान में सभी ने इस हमले के दोषियों, प्रायोजकों और वित्त पोषकों को कटघरे में लाने का आह्वान किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि दुनिया को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और वो उस अधिकार का प्रयोग जरूर करेंगे। भारत उस अधिकार का प्रयोग करेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के जो उनका विदेश दौरा है उसको लेकर आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि अगले कुछ दिनों में मैं घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया में विभिन्न द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अन्य कार्यक्रमों में भाग लूंगा। विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और विश्व को बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं। और क्वाड विदेश मंत्रियों ने एक सुर में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में संपन्न हुई इस बैठक के बाद जारी साझा बयान में सभी ने हमले के दोषियों, प्रायोजकों और वित्त पोषकों को कटघरे में लाने का आह्वान किया। और अपने साझा बयान में विदेश मंत्रियों ने कहा कि क्वाड के सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की है और आतंकवाद विरोधी सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। क्वाड के साझा बयान में कहा गया कि हम इस साल 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 25 भारतीय नागरिकों और 1 नेपाली नागरिक की जान चली गई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए थे। हम पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और सभी घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की हार्दिक कामना करते हैं। इसके साथ ही साझा बयान में भी यह जानकारी दी गई कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स पहल का शुभारंभ किया गया है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रमुख पहलों की घोषणा भी की गई है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जो ये क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, सम्मेलन में उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कहा कि भारत के पास आतंक से आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। About terrorism in the light of our recent experience, the world must display zero tolerance.
Victims and perpetrators must never be equated. And India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. तो पूरे दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए जो डॉक्टर एस जयशंकर का बयान है उसको भी समझने की जरूरत है। यह भी समझने की जरूरत है कि भारत किस तरह से इस बात का ऐलानिया कर चुका है, कि घोषणा कर चुका है, ऐलान कर चुका है कि वो अपनी आत्मरक्षा करने के लिए किसी भी तरह से किसी भी हद तक जा सकता है, वो उसके लिए तत्पर है। और बात साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो 5 देशों की यात्रा है, जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले चरण में वो घाना पहुंचने वाले हैं और घाना में मौजूद है हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य, जिनसे सीधे जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री की इस यात्रा के विषय में ज्यादा बातचीत करेंगे। तापस, सबसे पहले घाना पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 वर्षों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंच रहा है। एक तो घाना में जो भारतीय समुदाय है उनका उत्साह और साथ ही साथ प्रधानमंत्री की इस यात्रा का विश्लेषण कैसे करेंगे आप? मैं चाहूँगा कि पूरे जितने भी घाना के लोग हैं और उनके खुद के प्रेसिडेंट जो है ये बहुत एक्साइटेड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजिट को लेके। एक दिक्कत जो मुझे अभी इस वक्त आ रही है, एको आ रहा है, मैं प्लीज़ अपने इंजीनियर को कहूँ कि प्लीज़ ये एको कम करवाइए, ये प्लीज़ एको आ रहा है। जो अहम चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेली गाइड यहाँ पे है, ये इनका ग्राफिक, ये न्यूज़पेपर है घाना का। इन्होंने यहाँ पे एक न्यूज़पेपर देखिए पूरा एक पेज दिया है, देख सकते हैं, ये दिया है फोर्टिफाइंग गोल्डन अलायंस। जी हाँ, ये दिया जा रहा है नरेंद्र मोदी विजन टू घाना। एक पूरा का पूरा एक आर्टिकल है यहाँ पे इस जगह पे, और ये बता रहा है कि किस तरीके से ये जो दोनों देश है ये किस तरीके से ये गोल्डन अलायंस बना सकते हैं। उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने सहयोगियों से दूसरा पूछता हूँ, एक और पेपर है डेली गाइड करके, ये घाना का पेपर है। यहाँ पे 1 अर्थ 1 फैमिली, ये देखिए 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, ये दिया जा रहा है, ये हेडलाइन है घाना में। ये घाना के जो लोग हैं, घाना के जो खुद के प्रेसिडेंट हैं महामा, वो खुद प्रधानमंत्री को लेने आ रहे हैं और इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशन जो है, और ये बहुत अहम है इस दौरे पे। मैं 2 चीजें बताना, सबसे पहली चीज है कि जो घाना है वो नेचुरल रिसोर्सेज से तापस, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार देखिए कि कहीं कोई आपके माइक का कनेक्शन कोई लूज हो या कोई स्थिति। तापस, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं। देखिए मेरे यहाँ पे माइक कनेक्शन जी, आपकी आवाज आने लग गई है। जी बोलिए। ठीक है, परफेक्ट। तो मैं आपको ये बता रहा था कि दोनों देशों के बीच में ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। घाना जो है नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। इकोनॉमी जो है उनकी नेचुरल रिसोर्सेज पे, जैसे कि रेयर अर्थ मटेरियल, जो रेयर अर्थ मटेरियल सेमीकंडक्टर से लेके हाईटेक वेपनरी से लेके हाईटेक कंप्यूटेशन जो मशीन बनती है उसमें यूज होता है, जैसे कोबाल्ट हो गया, ये जो होता है, ये सब चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। एक और चीज है ऑयल, यानी कि तेल जो है घाना में पाया गया है। और घाना जो है, अगर हम वेस्ट अफ्रीका सब सहारा रीजन की बात करें तो वो सबसे महत्वपूर्ण देश हो जाता है। तो यहाँ पे आप अगर मैं बात करूं उसको, तो भारत को घाना से बहुत फायदा मिल सकता है। एक और अहम चीज जो है कि घाना को भारत से अहम चीज क्या फायदा मिल सकता है कि भारत के पास डिजिटल पावर है, भारत के पास जो स्किल सेट्स हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, जो मेडिकल सिस्टम है, ये बहुत उच्च तकनीक पे है। तो ये जब चीजें हैं, ये घाना को भारत से मदद मिल सकती है। इनफैक्ट अगर जो जुबली हॉल है जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे प्रेसिडेंट महामा से मिलने, घाना प्रेसिडेंट जो है, और वहाँ पे ये जो MOUs हैं वो साइन किया जाएगा, वो जो है वो भारत ने उसके लिए पैसे दिया था, उसको डिजाइनिंग में, उसके बनाने में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी। तो ये आप समझ सकते हैं कि भारत का कितना बड़ा योगदान है घाना में। एक और चीज है कि करीब 800
जो कंपनीज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं घाना में, जो घाना के डेवलपमेंट में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो है वो चाहते हैं कि जिस तरीके से भारत का रूपरेखा जो है वो चेंज हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में, उनके नेतृत्व में, वैसा ही कुछ भारत से उनको फायदा मिले। और घाना जो 1990 के बाद एक तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आया है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उनके वहां पे भी आ चुकी है, तो वो चाहेंगे कि इस तरीके से उनको भी फायदा मिले। जो भारत ने पिछले एक दशक में प्रगति की है उसका फायदा, उसका एक्सपीरियंस घाना को भी यहाँ पे मिले। हमने बात की कुछ लोगों से जो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, हमने बात की जिन्होंने मेडिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये दो सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे घाना को बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है भारत से। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जा रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग भारत की जो है घाना को बहुत जरूरत है। तो ये सब चीजें वो घाना चाहता है कि भारत उनकी मदद करे, एक विकसित देश बनने में अग्रसर हो। दूसरी चीज जो अहम है कि टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन जो है ये ऑलरेडी भारत का यहाँ पे चल रहा है। भारत के लोग, भारत की गवर्नमेंट इनको यहाँ पे स्कॉलरशिप देती है, जो यहाँ के घाना के लोग हैं उनको स्कॉलरशिप मिलता है और वो आते हैं और वहां पे वो कंटिन्यूसली वो काम कर रहे हैं और उनको फायदा भी मिल रहा है भारत से। तो ये जो दोस्ती है ये इसको एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचेंगे, और कहा जा रहा है कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा इन दोनों देशों के बीच। जी 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 बिल्कुल, निश्चित तौर पर घाना एक लोकतांत्रिक देश है। अफ्रीकी, अगर नॉर्थ अफ्रीकी देशों में कहा जाए तो एक लोकतांत्रिक देशों के तौर पर चमकता हुआ सितारे के तौर पर देखा जा सकता है। सोने का आयात बहुतायत किया जाता है, गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था कभी ये देश, और अब आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचेंगे तो निश्चित तौर पर रिश्तों की एक नई इमारत, एक नई सुबह जिसको कहते हैं, उसकी शुरुआत की जा सकेगी। आपसे हम और अपडेट और डिटेल्स आने वाले समय में, आने वाले बुलेटिन्स में लेते रहेंगे। तापस, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।